हेलो दोस्तों, देखिए अब सवाल है 14.2 का 1 नंबर का। किसी अस्पताल का सारणी दिया हुआ है, कहता है कि बहुलक और माध्य दोनों निकालिए। तो अब आपका बहुलक में स्वागत है और बहुलक बना, पहले बहुलक निकाल लेते हैं फिर माध्य निकालेंगे। यहाँ देखो ध्यान से फिर लिखना। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, आपको L प्लस F1 जोड़ होता है घटा, यहाँ घटा माइनस F0 बटे 2F1 घटा F0 घटा F2। अब यहाँ क्या होता है, गुना H। ठीक है, तो आपका इस तरह से सूत्र होता है। आप इस तरह से बहुलक का सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न उठता है कि सर आप सूत्र तो लिख लिए, आप मान हम तुरंत बैठा देंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला है। आपको मान समझ के बैठाना होगा और आपको समझाना ही मेरा काम है। आप जिस तरह से समझे। तो सबसे पहला सवाल ये L क्या है, तो L आपका है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो सबसे पहले आप L को मिटा दीजिए, मिटा दिए, लिख दिए थे। अब हमको लिखना क्या है, बहुलक वर्ग। क्या लिखना है, बहुलक वर्ग। तो अब प्रश्न उठता है कि सर इसमें तो सब बहुलके वर्ग है। जी नहीं, बहुलक वर्ग का नियम होता है कि सबसे पहले जो है, जो मतलब बहुलक वर्ग वही होता है जो कि सबसे बड़ा बारंबारता होता है। तो सबसे बड़ा बारंबारता आपका कौन है, 23। तो बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। हाँ, तो आपका बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर L निम्न सीमा 35, छोटका तो 35 है ना हुआ, तो आप क्या लिखेंगे 35। और आपका F1 तो आपका वो हुआ जो कि बहुलक वर्ग का बारंबारता है, तो मतलब 23। क्या हुआ, अब आपको आता है किसका बारी, F0 का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे F0। F0 क्या है, F0 F1 है, ये F0 हो गया। तो एक में एक को घटाइएगा तब न 0 आएगा, एक पीछे चला जाएगा मतलब ठीक पहले, मतलब 21 क्या होगा। और F2 आपका हो जाएगा ठीक बाद, और H आपका हो जाएगा 10, क्योंकि ये दोनों को जब घटाइएगा तो 10 प्राप्त होता है। 45 घटा 35 10। इस तरह से आपको सब कुछ अवेलेबल हो गया। अब आप L को लिखिए। L कितना है आपका 35 प्लस, और आपको F1 कितना निकाले हैं जी 23। ध्यान रखिएगा इसमेन घटा करना होगा। F0 कितना निकाले हैं 21, और बटे 2F1 है, तो 1 कितना है आपका 23, घटा F0 कितना आपका 21, यही ना लिखे हैं। घटा F2 कितना लिखे हैं 14, कोष्ठ बंद गुना 10। चलिए यहाँ तक उतारिए तब तक। तो अब आपका क्या हो गया 35 प्लस 28 में जब 21 को घटाइएगा तो 2 बटे 28 दूना 46, घटा इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 35, पोस्ट बंद। और उसके बाद H आपका कितना है 10। 1 मिनट रुकिए, इसको साफ कर लेते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाइए। 35.2 बटे, इसको जब घटाइएगा 11 गुना 10। अब आपका आ गया 35 प्लस 10 गुना 20 बटे 11। 11 से कटाइए इसको, 11 गुना 22 नहीं होगा, एक बार में 11। 9 बचा 10, तो 9 बचा तो 0 आ गया 90। 11 का 2 बचा 20 आया, फिर 11 का 11, तो 9 बचा फिर 90 हो गया। 11 88 लगभग यहीं तक रह गया।
आप अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस 1.818। आप लोग आंसर मिलाइए, तो हो गया 36.818। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 36.818। तो देखिए इसमें जो है ना आंसर में ये दोनों नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि छोटा मान है, तो इसीलिए 8 तक लिया। अगर ये बहुत ऊपर रहता तो फिर हो सकता था। अब जो है देखिए कहता है इसी सवाल में कि माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए फिर आपको तामझाम बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से आप बढ़ाते ही चलिए। तो सबसे पहले आपको एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स आई। उसके बाद सोचेंगे कि एफ डी चाहिए कि एफ आई। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करना होता है? इन दोनों को जोड़ना होता है। जोड़िए 20 10 10, फिर जोड़िए सर जल्दी से 15 और 25 को जोड़िएगा 40, तो 20 ना हो जाएगा। 10 10 बढ़ेगा। 10 10 बढ़ेगा 30। उसके बाद बोलिए 40 और 50। ठीक है 60। आप यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। जोड़िए तो इसको कितना होता है? 6 1 7 1 8 8 3 11 4 15 5 20 के 0 हाथ मेरा 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, यानी 80 हो गया। अब आपको देखिए अगर हम एफ एक्स पर जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब हमको क्या चाहिए? डी चाहिए। तो डी का सूत्र जानते हैं ना आप लोग? जी, डी का होता है एक्स आई घटा ए आप मान लीजिए 23 को, काहे कि बड़ा भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो है। आप इसको भी इसको दोनों में से कौन ले सकते हैं? हम इसी को ले लेते हैं 23 को। 23 को अगर ए मानते हैं यहाँ ए लिख देंगे। आप किसी को भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ए को जब यहाँ घटाइएगा तो क्या होगा? -13 और यहाँ पर -3। 40 ना घटे वो और गड़बड़ा दिए ना, 40 घटाइए -30 मिस्टेक हो गया। इसमें ए मानना था ना, इसमें ना। तो ए आपका ये हो गया बड़ा बारंबारता वाला का, ये लेना था। तो 40 को जब यहाँ घटाइएगा तो 30 -30 इसमें घटाइएगा तो -20 -0 और ये हो जाएगा आपको 10 और ये 20। अब देखिए आप इसका जो है एफ डी ले सकते हैं। एफ डी लीजिएगा तो फिर भी यह बड़ा ही होगा। नहीं एफ एक्स चलते तो बड़ा। तो अब हम यू पर चलेंगे। क्या लेना है? यू आई। इस तरह से आप अगर हिसाब को पढ़ लीजिएगा, अब मैट्रिक में जब जाइएगा बोर्ड में बैठे हुए हैं, पहले कमिटमेंट नहीं करना है। क्या करना है? करते चले गए, निकालते चले गए हैं। रास्ते में जब निकल गए हैं तो निकल गए हैं। अब भूख और प्यास का क्या दिक्कत है ना? अब चल दिए तो चल दिए, मैदान में उतर गए हैं, है ना? जयसवाल के तरह ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मार दिया उस तक, है ना? जहाँ की कोई नहीं मार सका, वो भी पर्थ में जीत हासिल कर लिया बिना रोहित शर्मा का। अब देखिए अब क्या करना है? अब हम भूल गए। आप लोग को पता है क्या करना होता है? यहाँ एक्स आई नहीं डी बटे एच, यही होता है जी। तो डी अपना पता है, एच कहाँ है? हिला गया। एच तो यहाँ 10 ना है, तो 10 से भाग दीजिए। -3 -2 1 -0 1 2। आप देखिए आसान हो गया ना। आपको आसान कहाँ से दिखाई पड़ता है? इसी को देखना है। ये छोटा है तो सब छोटा है। अब आपको निकालना है एफ आई यू आई। उतारते जाइए, जो जिसको आता है वो घर में बनाइएगा। ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं है, तुरंत मिटा देंगे। 8 क्लास वाला सब। अब आपको क्या करना है? एफ यू छोटिया 18 11 दूना -21 0 और 14 है ना? 14 गुना 1 और 5 20 5 गुना 10 सिग्मा एफ आई यू आई बराबर। अब आप जोड़िए 18 22 40 40 21 61 हो गया इधर माइनस, इधर आपको हो गया 24। तो 61 में 24 को घटाइए। 61 घटा 24 एकदम पे 10 से 11 में से 4 गया 7 बचा। इधर ना हाँ 3 बचेगा। ठीक 37 ना हो गया। -37 तो माइनस आपका -37। अब आपको निकालना है माध्य।
माध्य बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई। उतारिए यहाँ पे। तो अब क्या है कि ए आपका कितना है 40 प्लस और क्या है आपके पास एच आपका 10 है और सिग्मा एफ आई कितना है माइनस 37 बटे 80। आप इसको यहाँ से भी कटा सकते हैं, 0 0 खत्म, 8 से इसको कटाइए। 8 का 8 5 40, 8 चौक 32 माइनस लगा दीजिए। 8 चौके 32 अगर 37 में खत्म हो गया कितना बचेगा 5 दशमलव दीजिए 50, 8 छाके 48 बचा 2, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 कट गया। अब आप यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 40 घटा 4.625 और आप इसको घटा करके लिखिए। तो घटा करके जब लिखिएगा तो रुकिए। तो अब देखिए आपका क्या है कि 40 दशमलव दे दीजिए, 3 तो ना सुनना है, 3 पूरा दीजिए अपने मन से, ठीक है। घटा फिर यहाँ क्या लिखना है 4.625। अब 1 10 5 बचा, यहाँ कितना बचा 9 में जुड़ गया 7, यहाँ 9 गया 3 यही दशमलव, यही जो है 9 में फिर 4 गया 5 3 4 3 तो 35.38 लगभग हो जाएगा आंसर इसका। तो आपको जो है तो ये जो है आपका ना 7 तक रहेगा, लगभग में नहीं लेना है, 5 को छोड़ दिए तो 35.37 आपका माध्य निकल गया। और बहुलक आपका कितना निकला था 36.8। तो 36.8 आपका बहुलक निकला। 35.5 किताब देना थोड़ा सा मोड़ दिए, अरे छोड़ दीजिए। तो 35.37 जो है। अब आप इसका तुलना कीजिएगा तो जो है एडमिशन वाला है ना, एडमिशन वाला ना है, उपस्थिति वाला है। देखो निम्नलिखित सारणी को किसी अस्पताल में विशेष वर्ष भर्ती रोगियों की बहुलक जो है वो है 36.8 और आपका माध्य जो है माध्य औसत जो है वो है 35.37 रोगी जो है अस्पताल में भर्ती हुआ। यही तुलना इसका करना था, ठीक है। आंसर में भी आप वहां पर से भी देख करके ये लिख सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।